सुप्रभात बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा में व्याकरण का उपविषय पदबंध समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। पदबंध जब कोई पद समूह किसी एक इकाई अर्थात पद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रियापद का कार्य करता है तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरण पर आधारित इकाई का निर्माण करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे देविका नंदन कृष्ण ने गोपियों का मन मोह लिया। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, तीसरा सर्वनाम पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले हम करेंगे संज्ञा पदबंध। जो पद समूह संज्ञा पद का काम करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं। पहला, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। अब देखिए इसमें संज्ञा बताई गई है मजदूर। दूसरा, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब इसमें भी संज्ञा का प्रयोग किया गया है, राम, रावण। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या भी और राजा दशरथ भी संज्ञा प्रयोग की गई है। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब आसमान, गुब्बारा ये सब संज्ञा ही शब्द प्रयोग किए गए हैं। दूसरा, सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण, पहला, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपके बालक को डूबने से बचा लिया। आपने का प्रयोग हुआ है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। कुछ, ये भी सर्वनाम का ही भेद है। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। करने वाले लोगों में से, ठीक है। छात्रावास में रहने वाले तुम सब, ये तुम और सब का प्रयोग सर्वनाम के लिए किया गया है। बाजार में क्या कर रहे हो। अब देखिए तीसरा हमारा भेद आ गया, विशेषण पदबंध। ये पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हुए विशेषण का कार्य करें उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो, पहला शब्द या आखिरी शब्द विशेषण हो और अन्य सब पद उस पर आश्रित हो तो ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। तेज चलना उसकी विशेषता है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। घर का कोना। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। ये सारे विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। घनी छांव जो है वो हमारा उसका विशेषण है। चौथा देखिए, क्रिया पदबंध। क्रियापदों का जो समूह क्रिया का कार्य करे उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा। जो किसी भी वस्तु व्यक्ति द्वारा कोई क्रिया या काम किया जाए वो क्रिया कहलाएगी जो वाक्य के अंत में दर्शाया जाता है। जैसे आया होगा। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। दिखाई देना उसकी क्रिया है। सुरेश नदी में डूब गया। डूबना उसकी क्रिया है। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। दरवाजे का खुलना उसकी क्रिया है। गायकी नाचते हुए गा रही है। गाना उसकी
क्रिया है। अब देखिए पांचवा और आखिरी, क्रिया विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे अपने सामान के साथ वह चला गया, के साथ। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, ये उसका समय बताया है, काल क्रिया विशेषण का बताया है। मेरी कार अचानक तेज रफ्तार से चलने लगी। तेज रफ्तार, अचानक से, ये रीति काल का बताया है। तो बच्चों ये रहे हमारे पदबंध के भेद जो आपको उदाहरण सहित समझाए गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पूर्ण रूप से ये समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।